हम सबकी टाइमलाइन एक हो जाएगी एंड विल बी बैक टू इंडिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ बट बीइंग अब्रॉड हियर आई एम वेरी हैप्पी कि यार आईआईटी का ब्रांड बहुत बड़ा होता जा रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा टंजानिया में पहला आईआईटी आया था और अब दूसरे आईआईटी का अलर्ट हम करने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ व्हाई इज दिस अ गुड न्यूज़। पहली चीज़, आपकी आईआईटी की डिग्री की वैल्यू इंटरनेशनल हो रही है। दूसरी चीज़, द नंबर ऑफ सीट्स आर गोइंग टू इंक्रीज। इज इट गोइंग टू इंक्रीज फॉर द JEE 2024 एस्पिरेंट्स, JEE 2025 एस्पिरेंट्स इन इंडिया? वी विल टॉक अबाउट दैट वेरी सून इन दिस वीडियो। और एक मिनट, आप अपने नेटवर्क से कनेक्टेड हो ना? नहीं हाँ हाँ, आप अपने नेटवर्क से ठीक है। आई थिंक वी आर बैक। थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हो गया था, तो आई विल रिपीट माय वर्ड्स। तो यार आईआईटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है बिकॉज आईआईटी हैज़ गॉन इंटरनेशनल। आबू धाबी में था और अब द नेक्स्ट ओके, आई थिंक तंजानिया में खुला था। आईआईटी मद्रास वाज द पेरेंट फॉर इट। उसके बारे में हमने ऑलरेडी लास्ट हफ्ते बात करी थी क्योंकि एमओयू साइन हुआ था। एमओयू साइन होना मतलब फाइनल हो गया है। अब बेसिकली बिल्डिंग तैयार होने के बाद में स्टूडेंट के एडमिशन तैयार कर देंगे। बाय द वे इट इज एन इंडिपेंडेंट आईआईटी, उसको आईआईटी तंजानिया ही बोला जाएगा बट ऑपरेटेड बाय आईआईटी मद्रास बिकॉज अभी देखो अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू बी ऑपरेटेड फ्रॉम इंडिया बिकॉज इट्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एट द सेम टाइम वी हैव आईआईटी इन आबू धाबी और इसको आईआईटी मद्रास ही कर रहे हैं। आईआईटी दिल्ली करेगा ना सर। बेसिकली जब भी कोई नए में भी उनका हमेशा एक पेरेंट आईआईटी होता है। सो जैसे आईआईटी राजस्थान जब खुला था तो आईआईटी कानपुर वाज द पेरेंट आईआईटी फॉर देम। तो उसी तरीके से आईआईटी आबू धाबी जो है उसका पेरेंट आईआईटी हो चुका है। ठीक है, द न्यू MOU has been signed. This is the second international IIT. और इसके बाद में अब नमो सर पहली बात तो रीजन भी बता दूं कि आबू धाबी को क्यों चूज किया गया है। क्योंकि आबू धाबी इज द उभरता हुआ एकेडमिक सेंटर। आपने देखा भी होगा कि अभी भी मोदी जी जब गए थे तब आबू धाबी के राजा से मिलकर भी आए थे। वहाँ पे NYU की भी इनफैक्ट जो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी है जो कि बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है, उसका भी ब्रांच आबू धाबी के अंदर में। तो आबू धाबी डेफिनेटली बहुत ही अच्छा एकेडमिक हब है मिडिल ईस्ट के अंदर में भी। सो दैट इज वाई द लोकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड चीज यहाँ पर आती है कि इसके एडमिशन कब स्टार्ट होंगे। तो एडमिशन आपके अगले साल से स्टार्ट होंगे। ऑब्वियसली इस बार तो नहीं होने वाले 2023 के, तो अभी खत्म ही होने वाला एडमिशन प्रोसेस है बेसिकली। सो 2024 2025 जैसे कि आप लोग सब प्रिपेयर कर रहे हो तो आप लोग सब एलिजिबल होंगे इसके लिए भी। मेनली वैसे ही आईआईटी बनाए गए हैं ताकि इंटरनेशनल रिलेशंस को सुधारा जा सके। तो इसमें एमिरातीज को भी ऑब्वियसली एडमिशन मिलेगा, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी मिलेगा जो एनआरआई रहते हैं। काफी सारे बच्चे जो अफ्रीका के होते थे, काफी सारे बच्चे जो केनिया के होते थे, काफी सारे बच्चे जो हुआ फ्रॉम इंडिया से काफी अच्छे प्लेसमेंट रखते थे और इंडिया से एक अच्छी एजुकेशन मिल पाती है लोगों को। सो दैट इज व्हाई आईआईटी का नाम अब बहुत बड़ा हो रहा है। दैट इज अ वेरी गुड थिंग। अब अगर हम इसकी और डिटेल्स में जाएं तो एक बार आप देख सकते हैं, है ना, एक बार हाँ जी। तो नमस्कार, मतलब ये वही है डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बारे में था। बट आई थिंक द मेन पार्ट वाज कि यहाँ पर एक तो जो ब्रांचेस रहेंगी वो किस तरीके की रहेंगी। तो जो सारी जो मेन ब्रांचेस अभी एनर्जी ऑब्वियसली क्योंकि मिडिल ईस्ट में बन रहा है तो एनर्जी वाली ब्रांच को क्या रखनी थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, CS है, हेल्थ केयर है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है। सो ऑल द मेन ब्रांचेस बेसिकली जो ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक ब्रांच है एंड ऑफ कोर्स सिंस मिडिल ईस्ट में और वहाँ पे तेल वेल निकलता है तो एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी वाली ब्रांच भी है। ये सारी चीज़ें वहाँ पर रखी जाएंगी। इनफैक्ट यहाँ पर लिखा हुआ भी आर न्यू आबू धाबी इज गोइंग टू इंश्योर आर एजुकेशन एंड रिसर्च मेक्स अ ग्लोबल इम्पैक्ट। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है पर्टिकुलरली वो बच्चे जो कि अब्रॉड से आते थे। आप एक बार स्विच कर देंगे ना सर। हाँ ठीक है, तो जो बच्चे बेसिकली अब्रॉड से आते थे OC कैंडिडेट्स आपको याद होगा कैटेगरी होती थी अपने JEE में। तो उन सारे बच्चों को अब इंडिया आकर के एग्जाम देना या इंडिया के आकर के कॉलेज में यहाँ पे बॉम्बे दिल्ली में पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्टली वहीं पर ही आबू धाबी में पढ़ सकेंगे। आबू धाबी लाइक दुबई से बहुत पास में ही पड़ता है वैसे भी, ठीक है ना, और काफी फ्लाइट की कनेक्टिविटी भी अच्छी है। सो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट न्यूज़। और अब जैसे आईआईटी तंजानिया है वहाँ पे भी 50+20 यानी कि 70 बच्चों का एडमिशन होगा। इसके एडमिशन डिटेल्स अभी रिलीज नहीं किए गए हैं वेरी सून क्योंकि अभी कल ही MOU साइन हुआ था। तो अभी वेरी सून इसका एडमिशन प्रोसीजर भी रिलीज कर दिया जाएगा। और देखना होगा ड्रास्टिकली इंक्रीज। बाय द वे आपको लगा होगा यार एक आईआईटी में खाली 70 बच्चे, बट डोंट वरी, आई मीन ये 70 से 700 होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। और 700 से 7000 भी मतलब बिकॉज इफ थिंग्स आर गेटिंग ग्लोबल दैट मींस हिंदुस्तान का नाम बहुत ऊंचा हो रहा है। सो दैट्स वेरी प्राउड फॉर अस एंड एट द सेम टाइम वी आर हैप्पी यार हियर आईआईटी का नाम इतना, क्योंकि इतने सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बाहर जाके पढ़ना प्रेफर करते हैं। अब आप ये सोचो बाहर के बच्चे आईआईटी में पढ़ेंगे तो आईआईटी का वैल्यू नाम कितना ज्यादा आगे जाएगा। इसलिए मैं तो एक दिन वो दिखना चाहता हूँ जहाँ पे इंटरनेशनल रैंकिंग में जो 149 रैंक आईआईटी बॉम्बे आया, 150 में आया है वो, है ना, टॉप 150 में आया, वो खाली आईआईटी बॉम्बे आ पाया। तो उसके चक्कर में आईआईटीज में भी कंपटीशन हो रहा है। आईआईटी दिल्ली ने देखो फाइट मारी, आईआईटी मद्रास ने फाइट मारी, आईआईटी बॉम्बे भी चल कर रहा है। बट एट द सेम टाइम सारे आईआईटीज अब एक हैंडशेक करने वाले हैं कंट्री के साथ एंड आई एम श्योर यू विल सी अ लॉट मोर आईआईटीज कमिंग सून। वी विल लेट यू नो अबाउट। आई थिंक जो ये हो रहा है बेसिकली काफी अच्छी स्पीड पे हो रहा है क्योंकि हर हफ्ते नए MOU साइन हो रहे हैं। होपफुली जल्दी ही सिंगापुर का भी साइन हो जाएगा। सिंगापुर पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, काफी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। आईआईटी से भी इतने सारे बच्चों का प्लेसमेंट सिंगापुर में ही होता है, चाहे एप्पल के ऑफिस में हो, गूगल के ऑफिस में हो। तो ये बहुत अच्छा फैक्टर है कि मतलब अगर आप लेट्स से बाहर के आईआईटी से पढ़ते हो देन यू हैव अ लॉट ऑफ, है ना, राइट, ठीक है। तो आई थिंक दैट डेफिनेटली हमको यही आपके साथ शेयर करना था। लेट्स नॉट कीप दिस वीडियो वेरी लॉन्ग, वी विल कनेक्ट विद यू अगेन जब इसके एडमिशन प्रोसीजर भी आपके लिए आ जाएंगे, ठीक है। सो टिल देन लगे रहो, इतनी सारी आईआईटी से आपको पॉजिटिव साइन दे रहा है अपनी सीट बढ़ाकर, तो अपनी मेहनत करते रहो, समर सीरीज पर अटेंड करते रहो, बाकी जो बैचेस में बच्चे पढ़ रहे हैं वो करते रहें, ठीक है। उड़ान ड्रॉपर प्लस बैच भी अभी शुरू हुआ था 15